Okay, so try to attempt that assignment as soon as possible और उसको सबमिट कर दें because this week you will get two more assignments. ऑटो लेआउट की आपको समझ आ गई थी? ठीक है, अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो अपने ऑटो लेआउट में बनानी है एंड मोर ओवर डिज़ाइन हायरार्की, डिज़ाइन सिस्टम अभी हम करेंगे, कलर थ्योरी और आइकन्स, टाइपोग्राफी, इन सारी चीज़ों को अलाइन करके रखें, उनको मार्क करते जाएं ताकि आपको किसी चीज़ की कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, यू शुड बी एबल टू आस्क इन ग्रुप और इन द क्लास. गुड. आज हमारा जो मेन टॉपिक है बेसिकली वो डिज़ाइन की हमें कुछ चीज़ें पता चल गई, डिज़ाइन को कॉपी कैसे करना है हमें पता चल गया. टुडे विल बी मूविंग टुवर्ड्स वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग. ये दो मेजर चीज़ें हैं डिज़ाइन के अंदर, काफ़ी वैल्यू रखती हैं. जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं सबसे पहले आप उसका स्केच बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो स्केच बेस होता है कि आपने अपने डिज़ाइन डायरेक्शन को किस साइड पर लेके जाना है. तो इसको बेसिकली इन टर्म ऑफ यूआई यूएक्स इसको वायर फ्रेमिंग कहा जाता है. ठीक है, मैं आपको कुछ वायर फ्रेम्स अभी हमने क्लास में करना है वो कुछ वायर फ्रेम्स को ड्रॉ करना है, वायर फ्रेम्स बनाने हैं एंड देन उस लो फिडेलिटी को हाई फिडेलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं एंड क्या चेकलिस्ट हमने अपने पास रखनी है, वो हम सब इसके अंदर कंप्लीट करेंगे इस क्लास में. मैंने इसके साथ प्रोटोटाइपिंग भी रखी हुई है. इफ़ वी गेट द चांस या हमें टाइम स्पेयर थोड़ा सा मिल गया सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड प्रोटोटाइपिंग एज वेल. ओके. सो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी. मैंने वैसे तो कंप्लीट स्क्रीन की है ताकि मेरे पास एक सर्च इंजन भी हो. तो बिल्कुल ओके. सो सबसे पहले हम देखेंगे अपने वायर फ्रेम्स. दिस इज द ड्राफ्ट लाइक बेसिक, ये फिग्मा की तरफ से है. बेसिक वायर फ्रेम्स ये होते हैं, ठीक है. जैसे जैसे हमें डिज़ाइन की सेंस आती जाती है, इंटरफेसेस का पता चलता जाता है और एक्सपीरियंस का पता चलता जाता है, उसके साथ साथ हम वायर फ्रेम्स के ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं. स्केचेस भी होते हैं, अगर किसी को स्केच करना आए तो गुड, अगर किसी को स्केच करना नहीं भी आता, नो वरीज नो इश्यूज. आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में एक स्केच क्लियर रखना है कि लाइक आई एम गोइंग टू ड्रॉ या आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अ स्क्रीन फॉर लॉग इन साइन अप. सो व्हाट विल बी द पॉसिबल फील्ड्स ऑन द स्क्रीन. ठीक है, अभी मैं फिग्मा को रखूँगा अपने सामने और ये थी मेरी लॉगिन साइन अप की स्क्रीन. अभी दिस इज लाइक रिवर्स प्रोसेस. हम बेसिकली करते ऐसे हैं कि मेरे पास मेरे पास आ गया है, यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने ये यूआई सेलेक्ट की है, ठीक है, और मुझे अब उसके बनाने हैं क्या, वायर फ्रेम्स. ये सब काम आप बाकी किसी ना किसी एलएलएम से भी कर सकते हैं, ठीक है. एआई भी आपको करके दे सकता है, नो प्रॉब्लम. बट अगर आपको ये काम खुद करने नहीं आते होंगे, यू कैन नॉट प्रॉम्प्ट टू एनी एलएलएम कि भाई मुझे क्या आउटपुट चाहिए. वायर फ्रेम्स, मैं अपना एक फ्रेम ड्रॉ करूँगा इसमें से एंड मेरे पास फोन है. आई विल बी मूविंग विद
दिस फोन, दिस वन, एंड्रॉयड लार्ज। यूजुअली मैं इसी के अंदर अपने वायर फ्रेम्स बनाता हूँ, अपनी स्क्रीन बनाता हूँ। तो यू कैन यूज़ एनी अदर फ्रेम, लाइक आप iOS में हैं तो iOS की ऐप बना रहे हैं तो iOS का फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, कोई और बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो अब ये मेरे पास आ गया। ये बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। कभी भी आप किसी उसको देख के वायर फ्रेम नहीं बनाते, आप हमेशा वायर फ्रेम अपने माइंड में बनाते हैं। लाइक मेरे माइंड में है कि मैंने एक लॉगिन साइन अप की स्क्रीन बनानी है, एंड आई नो आई हैव like text on the very top, or maybe I can use a visual on the top. Then I have multiple input fields, and then I have like maybe a button or maybe a CTA on the very bottom। ठीक है, तो ये एक मेरे माइंड में एक रफ सा स्केच है जो कि मैं अपने पेज पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने फिग्मा के फ्रेम में ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपने नोट कर लेनी है, कोई इसके अंदर कलर यूज़ नहीं होते। दिस विल बी ग्रे एंड वाइट, और मे बी कहीं पे आपने यूज़ करना हो तो आप हाईलाइट करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। जितना सिंपल होगा, जितना स्लीक होगा, उतना आपका वायर फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर, मैं आपके पास टेक्स्ट लिखता जाता हूँ। मैंने उसके ऊपर इमेज रखना है, ठीक है, और दिस, यहाँ पर टॉप पर मुझे इमेज रखना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ मुझे अपने इनपुट फील्ड्स रखने हैं, एंड देन आई विल बी हैविंग CTAs। ओके, अब ये मेरे माइंड में पहले से था। अब ये आपको कैसे पता कि ये मेरे माइंड में था? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लॉगिन साइन अप स्क्रीन्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ख्वाब में पता चल जाएगा, नो, you must experience those screens, you must have seen those screens कि यार अच्छा, लेट्स सपोज मुझे किसी लॉगिन साइन अप पे जाना है तो मुझे किस तरीके से अपनी इनपुट फील्ड्स, अपने एलिमेंट्स को प्लेस करना है। ठीक है, सो मैं चाहूँगा अपने वायर फ्रेम के लिए सिंपली एक रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है, नीचे से उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा। लाइक अब मुझे देखना है कि ये मैंने इमेज सेंटर लाइन रखना है, ठीक है, या उसको मैंने फुल विड्थ रखना है। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन माय डिसीजन। ठीक है, जैसा मैं चाहता हूँ। इसको मैं लाइट कलर रख लूँगा, ये, ठीक है, एंड देन आई विल बी यूजिंग सम टेक्स्ट ऑन दिस, एंड इट विल बी ये, ठीक है। अब एनी वन ऑफ यू कैन टेल के अगर मैं इसको ग्रुप बनाऊँ या ऑटो लेआउट बनाऊँ। लाइक दिस इज़ ग्रुप, बिकॉज मैंने दोनों अलग अलग लेयर्स रखी हैं, ठीक है, एंड रख के मैंने क्या कर दिया, ग्रुप। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। आई विल टेक, रादर देन मेकिंग ग्रुप, आई विल मेक ऑटो लेआउट। आई विल सिंपली प्लेस द टेक्स्ट। ये चीज़ें मैं साथ साथ रिवाइज कर रहा होता हूँ ताकि यू गाइज शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, जैसे ही मैंने टेक्स्ट प्लेस किया, आई विल हिट शॉर्ट की, Shift A, or I will right click on the same layer and select create auto layout from this menu, this add auto layout। I will hit this, ये auto layout बन गया आपका। Now I have to I have to make the rectangle to the very left and right of the screen। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसकी प्लेसमेंट इधर रखूँगा एंड देन इसकी जो विड्थ है उसको फिक्स कर दूँगा। Also I'll give the fill color, this one, little bit of dark color, yep, okay, align। now मैं दो तरीक़ों से इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर इंटरनल पैडिंग ऐड कर दूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि लेट्स सपोज मैं अपना टेक्स्ट अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा इमेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। गॉट इट?
और क्योंकि इमेज है, इमेज फिक्स ही होती है, सो आई विल सेट दिस फिक्स। 300 थोड़ा ज़्यादा है, मुझे इसको 2 में भी 240 रखना है। वो 240 ओके अलाइन। ठीक है, आई विल हिट दिस। इसको मैंने टॉप अलाइन किया एंड टॉप से मैं थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा बिकॉज टॉप पे हमारे टाइटल हमारी वो एक्शन स्पेस होती है एंड वेरी बॉटम पे हमारी नेविगेशन स्पेस होती है, तो वो मैं थोड़ी सी छोड़ दूंगा। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गई इमेज। इमेज का कलर बहुत ज़्यादा है, ये मैंने अपनी तरफ से कलर रखे हैं, कोई इसके ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको मैंने इतना रखा। अब देखें, ये मेरे पास इमेज, इसका टेक्स्ट साइज भी मैं कंसिस्टेंट रखूँगा एंड इसका टेक्स्ट साइज मैंने क्या रखा है 28। ओके मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग इज़ टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर अपना टेक्स्ट अलाइन करना थोड़ा सा, तो मुझे इमेज थोड़ी बड़ी लग रही है, मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर लूँगा, इसको इतना किया। ओके नाउ आई विल पिक द टेक्स्ट लेयर, प्लेस द टेक्स्ट, इसका साइज मैं रखूँगा 42 32। अब ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं। बेसिकली हेडिंग्स का जो साइज़ जो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है या जिस टेक्स्ट साइज इसके दरमियान फॉल कर रहा होता है वो अराउंड 24, 28, 32 और 20 भी होता है कुछ स्क्रीन में, कुछ पॉपअप्स में, कुछ बॉटम शीट्स में। तो ये बेसिकली टेक्स्ट का एक हेडिंग की जो साइज़ है वो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अच्छा इसमें दो चीज़ें एक और भी होती हैं जो यहाँ पर हाईलाइट करना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं, आप डिज़ाइन टर्म में आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा, लॉरम इप्सम। बेसिकली दिस इज़ द सब टेक्स्ट, सॉरी प्लेस होल्डर टेक्स्ट। इसका जो मीनिंग है वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट का है। तो आई सॉ मेनी ऑफ द डिज़ाइनर्स यूजिंग दिस स्ट्रेटजी कि वो स्क्रीन तो बनाते हैं बट दे डोंट हैव लाइक द एक्चुअल टेक्स्ट इनटू द स्क्रीन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने एक्चुअल टेक्स्ट को यूज़ करना है रादर देन यूजिंग लॉरम इप्सम और डमी टेक्स्ट। Okay, so this is the login screen and I'll place login। मैं इसको थोड़ा सा कोई भी सब टेक्स्ट ऐड कर दूं और उसकी मैं दूंगा साइज इतना, उसको करूँगा इतना 18। I will select the color to the light। I will make this an auto layout using Shift A, adding some spacing and कोई भी सब टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। आई हैव जस्ट सिंपली प्लेस द टेक्स्ट के लॉगिन करना है एंड यूजिंग योर गूगल अकाउंट करना है, ठीक है। एंड नाउ आई हैव सम इनपुट फील्ड्स। आई rather than drawing I'll simply select those input fields from which screen, from this screen। Here comes the input fields। I'll change the text, I'll change the color, इसका कलर भी रखा जा सकता है। Yes, you can select this color। I will, rather than using this color, I will go to the very light colors। Those should be visible but not prominent। प्रोमिनेंसी इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आप उसका कलर पूरा शार्प कर दें एंड देन यू विल से कि यार ये देखो कितना प्रोमिनेंट लग रहा है, इसीलिए तो मैंने किया। नो, नेगेटिव।
Just give me a moment. Okay. अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर यूज़ होती है, वो ये है कि सिंपली मैं ना अपने कुछ कलर्स यहाँ पर अपने पास रख लूँगा. लाइक आई नो आई एम यूजिंग दिस ब्लैक कलर. आई विल नॉट यूज़ अ वेरी जेट ब्लैक कलर बट a darker shade of grey. Okay, and this is the good approach कि कभी भी black color jet black color use ना करें. Same for white color. Okay, मैंने अपना एक कलर रख लिया. टेक्स्ट का जो कलर रखना है मैंने वो रख लिया. मैंने जो सब टेक्स्ट का कलर रखना है वो मैंने रखना है ये. इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर भी रख लूँगा. सेकेंडली मैंने अपने कार्ड्स, प्लेस होल्डर्स, इमेजेस, विजुअल्स, इसी भी चीज़ का कलर रखना है ये. ओके, 2 पॉइंट हो गए. एंड द लास्ट कलर आई हैव इज प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर का भी मैंने कलर थोड़ा सा लाइट कर लिया बिकॉज दैट वाज लुकिंग सो डार्क. अच्छा, अब एक क्वेश्चन है. इफ एनीवन वांट्स टू आंसर ही विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क. कि इसको क्या कहते हैं, ये जो भी हमने एक चीज़ बनाई है. यू कैन राइट इट डाउन इन द मैसेज. इसको क्या कहते हैं? I haven't seen your responses. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चलिए ऐसे कर लेते हैं. Anyone knows? चलिए शहजाद हमें बताएंगे. शहजाद क्या कहते हैं इसको? ये जो हमने चीज़ बनाई है कलर्स की. You guys with me or not? Hello. ना रिएक्शन ना कुछ. I cannot see. बेसिकली इसे कलर पैलेट कहते हैं. बट आई वांट नो कि आप दोनों क्लास में हैं भी. सो गाइस थम्स अप किया करें, मैसेज ड्रॉप किया करें एंड बी एक्टिव. जो क्वेश्चन हो उसका जवाब दिया करें. दिस इज़ ओनली फॉर योर लर्निंग्स. मुझे तो पता है इन चीज़ों का. एंड इफ़ आई वुड आस्क क्वेश्चन तो उस जिस क्वेश्चन के पीछे मैंने कुछ मार्क या कुछ कुछ आप लोगों के लिए प्राइज या इंसेंटिव रखा होता है वो मैं बताता भी हूँ कि यार दिस क्वेश्चन विल बी गिविंग सम प्राइजेज या जो भी आप लोगों को. बट यू गाइज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. सो प्लीज़ टेक केयर नेक्स्ट टाइम. इसको बेसिकली कलर पैलेट कहते हैं. हमने एक अपना कलर पैलेट बना लिया है. ये न्यूट्रल्स या मैं जैसे कहूँ वायर फ्रेम्स का कलर पैलेट है. ओके जी, हमारे पास ये भी आ गया. नाउ आई विल प्लेसिंग द
नेक्स्ट आ गया मेरे पास ये, इसका मैं टेक्स्ट कलर दूंगा, ये दे रहा हूँ मैं प्लेस होल्डर का। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली है, ऑनेस्ट हमारे पास इधर भी एंड इधर नहीं है। Okay, so we have login. We must लॉगिन कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं रखूँगा पासवर्ड, इसके लिए मैं डालूँगा ऑटो लेआउट ऑफ 16। ये मेरे पास ये आ गई। इनको मैं स्ट्रोक भी दे सकता हूँ हल्का सा, वेरी मिनिमल। दिस वन एंड मेरे पास ये भी है। ओके, अलाइन। अभी मुझे इसका कलर थोड़ा सा और लाइट करना है। ये चीज़ें आपको कंट्रोल पता होनी चाहिए। वंस द कंट्रोल्स आर अलाइंड, आप आसानी से हर शीट, हर बॉटम शीट, हर चीज़ बना सकती हैं। अब मैं अपना CTA कहाँ से लूँगा, बिकॉज मैंने अपना CTA यहाँ पर बनाया है। नहीं, CTA नहीं बनाया, सॉरी, CTA मैंने किसी और ऐप में बनाया था। मैं यहाँ पर अपना CTA बनाऊँगा, लाइक लॉगिन विद ईमेल, ठीक है। एंड shift A and इसकी 320 फीट। I will set it to fix 320, center align, and now I have this, ठीक है। अब इसको मैं फिल भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको फिल के बगैर भी रख सकता हूँ। सिमिलरली मेरे पास एक नीचे और सब टेक्स्ट आ जाएगा, login without email। या इसको मैं एक और भी, मेरे पास टर्म होती है लॉगिन विदाउट ईमेल की जगह हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमारे पास जो आते हैं लाइक गेस्ट आते हैं, तो हम अपनी ऐप के अंदर कुछ गेस्ट्स को वेलकम कर रहे होते हैं। सो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, गेस्ट यूज़र। गेस्ट यूज़र सिंपली ये होता है, कोई उसको लॉगिन साइनअप की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली उसमें आना है बस और आके ऐप को एक्सप्लोर करना है और चले जाना है। हमने ऊपर ये जो हमने अपनी ये चीज़ें बनाई हैं, इनपुट फील्ड बनाई, सिमिलर वे में हमारा बटन भी बनेगा। बट अब की बार हमारे बटन का कलर क्या होगा, इट विल बी ब्लैक, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी आवर प्राइमरी कलर। ओके, अलाइन, इसको मैं कलर थोड़ा डार्क की जगह रेड कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैं इसको ऑटो लेआउट में, ये मैंने ऑटो लेआउट में बनाया, ये भी ऑटो लेआउट में बनाया।
अब मैं इन दोनों को भी ऑटो लेआउट में बनाऊंगा बिकॉज आई वॉन्ट देम टू बी अलाइंड 14 14 see okay so see मैंने अपने जितने भी एलिमेंट्स प्लेस किए थे उन सब के हिसाब से मैंने अपनी वायरफ्रेम कंप्लीट कर दी सो इसको कहते हैं हम डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी में this is a low fidelity and when I'll convert this design to this it will be high fidelity so this is it like we know कि हमने किसी भी डिज़ाइन को किस तरीके से थिंक थ्रू करना है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आपका वो डिज़ाइन जब आपके माइंड के अंदर सेट हो जाता है देन डजेंट मैटर कि आपने उसको अपने फिग्मा फाइल में किस तरीके से बनाना है अपने हाथ से स्केच कैसे करना है या आपने उसका वायरफ्रेम कैसे बनाना है इट इज़ ऑल अबाउट योर थिंकिंग लाइक यू हैव क्रिएटेड द आइडिया ऑफ योर एप्लीकेशन सिंपली हमारे पास ये हमारा वायरफ्रेम तैयार है ठीक है इसी को मैं कन्वर्ट कर लूँगा अपने अपने कलर्ड उसके अंदर तो मेरे पास हमने कहाँ रखा था ये पड़ा ना हम इसको उठाएंगे सिंपली एंड यहाँ पर रख देंगे सो दिस इज़ आर एक्चुअल डिज़ाइन इसके अंदर यहाँ पर हमने इमेजेस नहीं रखी हमने टेक्स्ट नहीं रखा हमने सिंपल इमेज रखी बिकॉज जितना कम डेटा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा ठीक है हमने इनपुट फील्ड्स बनाई हमने नीचे लॉगिन साइन अप के लिए मेन सीटीएस दे दिए और उन मेन सीटीएस के साथ एक सपोर्टिव बटन भी दे दिए इसके अंदर कुछ लिंक्स भी लगते हैं बट वील डिस्कस दैट लेटर ऑन अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं ओके आई थिंक हमारी जो आज हमने दो टॉपिक डिसाइड किए थे एक वायर फ्रेमिंग था एक प्रोटोटाइपिंग था प्रोटोटाइपिंग इज़ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल एंड आई वांट कि उसमें हमारी मैक्सिमम ऑडियंस भी आए तो अच्छा है ठीक है सो फॉर द टाइम बीइंग टुडेज सेशन विल बी कंक्लूडेड आज हम लो फिडेलिटी के ऊपर अपनी कोई भी आइडिया सोचेंगे ठीक है एंड ये हमारी असाइनमेंट भी है हम कोई भी आइडिया सोचेंगे वो लॉगिन साइन अप का नहीं होगा अब की बार आपने जो आइडिया मैं बनाऊंगा या जो स्क्रीन मैं डिज़ाइन करूंगा वो आपने नहीं सोचनी बिकॉज आई सॉ सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर जस्ट डूइंग द थिंग लाइक जो उनको करवा दिया हमने प्रैक्टिकल सिर्फ वो उसी को ही इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है सो हम इस बार नेक्स्ट टाइम जितने भी टास्क होंगे जो टास्क हम यहाँ परफॉर्म करेंगे वो टास्क दोबारा रिपीट में नहीं होगा विल बी मूविंग विद एन अदर आइडिया और मे बी यहाँ पर हमने लॉगिन बनाई है आप बना सकते हैं एंटर OTP वाली और हो सकती है वी हैव हमने सेटिंग्स के अंदर ही रहना है सॉर्ट ऑफ लॉगिन साइन अप एंटर OTP फॉरगेट पासवर्ड री एंटर योर पासवर्ड एंड दीज काइंड ऑफ स्क्रीन्स like abhi if anyone have any question then do ask और अपनी असाइनमेंट नोट करके हम जाएंगे एंड नेक्स्ट क्लास से पहले हम अपनी असाइनमेंट करके आएंगे तो आई एम गिविंग यू गाइज 5 minutes प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव I have a question then. जी यस प्लीज राहील My question is कि low fidelity design जो बनाते हैं like जो हमारे पास as a sample develop करने के लिए वो तो my fidelity हमारे जो टीम होगी वो low fidelity का जो stakeholder होगा
कौन होगा, वो किसकी है? वेरी गुड क्वेश्चन राहिल। बेसिकली लो फिडेलिटी हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्विक चेंजेस कर सकें, अपने जो भी हमारे डिसीजंस हैं वो हम क्विकली ले सकें, बिकॉज दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजिंग्स रिक्वायर्ड हैं तो वो हम बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू द हाई फिडेलिटी कर सकते हैं। बट इफ़ वी डोंट डू वायर फ्रेम्स लो fidelity design, then directly we will be making the main high fidelity design, then it will cost us in the term of time, it will cost us in term of development। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। इस चीज़ को कवर करने के लिए कि हम अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, ठीक है, हम अपने क्लाइंट के साथ या हम अपने स्टेक होल्डर के साथ क्विक कॉन्वर्सेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकें, तो उसके लिए हम लो फिडेलिटी बनाते हैं। एंड लो फिडेलिटी दे आर वेरी इजी, क्विकली बन जाती हैं, एंड इनके ऊपर फीडबैक को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। ओके, सो इसको मैं जो मैं समझ सकता है कि जिस तरह हमारे पास उसका हम कोई पिक्चर बना लेते हैं, कुछ मैप टाइप ना 2D डिजाइन। तो उससे क्या होता है कि हमें हमारी किस तरह बिल्डिंग बनाई है, जैसे काफी ज्यादा कॉस्ट है। इट्स लाइक अ स्ट्रक्चरल हमें ये आइडिया हो जाता है हमारा प्रोडक्ट दिखेगा और हमको जल्दी बना। एग्जैक्टली, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट। सेकेंडली हमारे जो यूज़र फ्लोज होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं हमें। लाइक अभी मैंने इसके साथ एक अपनी दूसरी क्लास रखी थी जो इसी के अंदर मैंने मिक्स किया था, वो था हमारा प्रोटोटाइपिंग का, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग में ये होता है कि आप इस बटन से किस जगह नेविगेट कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड अप्रोच, इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, बल्कि कि अगर आप प्रोटोटाइपिंग कर दें लो फिडेलिटी के अंदर ही, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट इट डिपेंड्स कि आपके पास कैसी सिचुएशन है। बट इफ़ यू डू द प्रोटोटाइपिंग देन यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने क्लाइंट को जल्दी से अपने डिसीजंस के अंदर अलाइन कर सकेंगे। यू कैन प्रेजेंट इट टू योर स्टेक होल्डर्स वेरी एफिशिएंटली, बिकॉज उनको पता है कि इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे यूज़र किस तरीके से नेविगेट हो रहा है, कहाँ कहाँ क्लिक करके यूज़र अगली स्क्रीन पर जा रहा है। सही है, तो विल सी द प्रोटोटाइपिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास, बट आई थिंक इट गिव्स योर आंसर्स योर क्वेश्चन कि प्रोटोटाइपिंग हम वायर फ्रेमिंग क्यों करते हैं और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में वायर फ्रेम नहीं भी बनाता, बिकॉज मुझे पता है कि इनके अंदर वेरी क्विक टर्न अराउंड टाइम चाहिए होता है, एंड जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बड़ी क्लियर होती हैं, तो फिर हम उसमें स्किप भी कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। ओके, anyone else, or we good to go? Thank you. Okay, द नेक्स्ट क्लास में हमारे जो टास्क हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे टास्क में है कि हमने दो स्क्रीन्स की वायर फ्रेमिंग बनाने हैं, दो स्क्रीन्स के वायर फ्रेम बनाने हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो कुछ भी हो सकता है, होम स्क्रीन हो सकता है, OTP वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन हो सकती है, बट ट्राई टू बी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि आप किसी चैट स्क्रीन का बनाएं जो रेगुलरली आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसका वायर फ्रेम बनाएं। बट यू गाइज हैव टू मेक 2 वायर फ्रेम्स। साथ में अगर वो आप पिक्चर लेते हैं तो भी ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। अगर पिक्चर नहीं लेते, खाली वायर फ्रेम्स बनाएं, अपने आइडिया को प्रेजेंट करें उन वायर फ्रेम्स के अंदर, एंड सिंपली सबमिट द असाइनमेंट बिफोर वेडनेसडे। मैं कोशिश करता हूँ कि हम एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसके अंदर हम आई थिंक फर्स्ट 10 और 15 मिनट्स में असाइनमेंट्स चेक कर लिया करें इन फ्रंट ऑफ ऑल। ओके गाइज, सी यू in the next class. Allah Hafiz.